बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसा कमाने के तरीके अगर हम बात करें तो दो तरीके हैं। एक ये है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करके कमाते हैं और एक ये है कि आप लोगों को डरा के कमाते हैं। देखिए, अगर तो आप लोगों को फैसिलिटेट करके कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका बेस्ट तरीका है कि आप सर्विसेज देते हैं, आप प्रोडक्ट्स देते हैं। आप मजीद अच्छा कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा कमाना चाह रहे हैं अगर, तो आप ये करें कि आप सर्विसेज के अंदर वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दें, आप प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यूज ऐड करें और आप जितनी वैल्यूज ऐड करते चले जाएंगे आप उतना ही ज्यादा कमाना शुरू करें। इसके मुकाबले में जो डरा के कमाना है ये किसी भी दौर में सही नहीं रहा। डर मुख्तलिफ होते रहे, कह लें कि हर एरा के अंदर ना डिफरेंट डर क्रिएट किए। एक टाइम ऐसा आया था, लोगों को कह लो कि गुलामी का जो डर था इसके जरिए से कमाया जाता था, गुलाम रख के। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि लोगों को कह लो कि ये जो गवर्नमेंट्स बन गई तो दुश्मन का जो खौफ था उसके डर से कमाया गया, लोगों के जरिए से सिक्योरिटी के नाम पे कमाया गया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि लोगों को, जिस तरह के हमारे यहाँ कल्चर है, इनकम टैक्स को डरा डरा के, भाई ये तो गवर्नमेंट का इतना टैक्स पड़ जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इस बेस पे कमा रहे। फिर आपके कुछ इदारे, सारे नहीं होते लेकिन ये होता है यार फलां जगह FIR हो जाएगी, फलां जगह कह लेंगे रिपोर्ट हो जाएगी, फलां जगह केस हो जाएगा, इस तरह का डर करके कमाया जा रहा होता है। और इन सारों के अंदर ना जो अब सोशल मीडिया के दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, कह लो, या जो सबसे कहते हैं कि खौफनाक डर क्रिएट किया गया है, वो इंसान की इज्जत के साथ किया गया। आपके नाम की वीडियोस बनेंगी, आपके नाम की ऑडियोस बनेंगी, आपके नाम की डिफरेंट कह लेंगे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अकाउंट्स बनेंगे, डिफरेंट उनके ऊपर मटेरियल अपलोड किया जाएगा और उसके जरिए से बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। हालांकि इंतहाई गलत बात है, लेकिन मसला ये कि जरूरत ऐसी थी कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, आपके सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर चल रही हैं, आपके आईफोन में चल रही हैं, जो आपको डेटिंग सर्विसेज दे रही हैं। लोग हैं, जाहिर सी बात है, बहक के उनको ज्वाइन कर रहे हैं और जब जाते हैं तो पता चलता है डेट के चक्कर में डंडा परेड हो जाती है, जेबें भी खाली की जा रही हैं, अकाउंट्स खाली किए जा रहे हैं। फिर लोग अब जो AI का टाइप, एक तो था ना बड़े लेवल के ऊपर, किसी ने बराक ओबामा की बना ली, किसी ने कह लेंगे सदर प्यूटन की बना ली, किसी ने खान साहब की बना ली, किसी ने बाजवा साहब की बना ली, मियां साहब की बना ली। ये तो अब दूर की बात है ना, अब तो सूरत हाल ये है कि आपके गली मोहल्लों के अंदर ये काम हो। डिफरेंट AI टूल्स के ऊपर जाएंगे, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और वही चीजें आपको भेज के आपसे तमाम मुतालबा किया जाता है। तो आई थिंक सो कि अगर कोई भी शख्स आपको ऐसे डरा के कमाना चाहता है आपसे, तो सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। आपके भैया जो चीजें आपके पास है, आप जो कुछ अपलोड करना चाहते हैं, आप सुकून से करें, हमें कोई फर्क नहीं। एक दोस्त है, बहुत अच्छे कह लेंगे यूट्यूबर भी हैं और ऑनलाइन अर्निंग का बड़ा नाम। अब लास्ट टाइम उन्होंने कुछ चीजें शेयर की, कहते हैं यार देख रहा हूँ ये मेरी तस्वीर है, उसके साथ ही किसी ने एडिट की किसी मोहतरमा की तस्वीर और वो लगा दी। कहते ये तो शुक्र कर कि तेरी भाभी जो है वो कंप्यूटर को समझने वाली थी, और उसने कहा देख कितनी अच्छी एडिटिंग है, वरना कहता है मुझे तो लग रहा था मैं शाम को घर नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल ऐसे लोगों के साथ हो रही है। अब जिनके घर वाले कंप्यूटर नहीं जानते, जिनके कह लो कि जो सर्कल वाले लोग हैं वो AI से इतने वाकिफ नहीं है, तो ऐसे सर हो क्या रहा है, लोग जो है वो डर की वजह से अपनी इज्जत दे, सीधी सी बात है। अच्छा, एक और चीज है कि बाज़ का ऐसा होता है कि इज्जत जो पैसा दे रहा है, पैसा भी नहीं है, आपको प्रॉपर ब्लैकमेल करके आपका गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे कह लेंगे फीमेल जब राब्ता कर रही होती है, यार ये चीज है, उनके पास पता नहीं कहां से मेरी ऐसी वीडियोस आ गई, पता नहीं कहां से ऐसी तस्वीरें आ गई। तो मेरे भाई, कभी भी कोई भी शख्स किसी भी लेवल पे आके ना आपको आप ही का डाटा भी अगर शेयर करे और उसके बाद वो किसी भी किस्म की आपसे कह लें कि सर्विस लेता है, आपको आपसे पैसे मांग रहा है, उधार भी मांग रहा है ना, उसको भी नहीं देने की जरूरत भाई, वो भी अल्टीमेटली आपको ब्लैकमेलिंग ही की जा रही है। आपसे कोई एक्स्ट्रा फेवर मांगने की कोशिश है, आप इनकार कर दें। देखें, अगर आपने एक टाइम पे कंप्रोमाइज किया तो होगा क्या? आपके पास क्या श्योरिटी है कि वो उस चीजों को डिलीट करेगा? बिल्कुल नहीं। आपने एक दफा पे आउट किया, साल 6 महीने नहीं गुजरे, उसे दोबारा डिमांड करना शुरू कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर बैठे रहोगे देने के लिए? तो मेरे भाई, अक्ल के नाखून लो। आप सही हो ना, या आप गलत भी हो ना, एक चीज पे आप देखें, आप सही हैं, आप गलत हैं, सजा किसने देनी है? बीइंग अ मुस्लिम भी अगर हम बात करेंगे तो अल्लाह की जात ने देनी है। अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी सजा किसने देनी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। वो भाई, ये आप कह लो कि वो जो आपको मैसेज भेज रहा है वो आपका मामा लगता है, जो आपके अगेंस्ट पोस्टें लगा रहा है, या जो आपके अगेंस्ट कह लेंगे बकवास करना शुरू कर देता है आपके मोहल्ले के अंदर, आपके कोलीग्स के अंदर, आपके कह लेंगे सोसाइटी के अंदर, तो
उससे क्या फर्क पड़ेगा, बोलने दो, कितना बोल लेगा, एक दफा 10 दफा। कुछ लोगों की ना आदत ही होती है, यार देख उसकी वीडियो लीक होगी, यार देख उसकी ऑडियो लीक होगी। और मेरे भाई तुम खुद दूध के धुले होगे, मान लिया, लेकिन बाकी इंसान है, आप उन्हें इंसान रहने दें। और अगर उन्होंने गलती की है ना तो आप उनके लिए खुद तो खुदा ना बनो ना। आप कौन होते हो? हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं। तो मेरे भाई हर चीज में जी देखिए जी इस्लाम कह रहा है कि बुराई को बुरा बोलो। वो भाई आप खुद पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, आप खुद पूरे इस्लाम के मुताबिक गुजारने लग जाएं, फिर भी इस्लाम आपको खुदा बनने की इजाजत तो नहीं देता ना। आप हमारा मुआशरे का तो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हम लोग जो है ना खुद से खुदा बन के बैठ जाते हैं। हमने खुदाई काम खुद ले लिए और बीइंग अ मुस्लिम जो काम थे वो लोगों को छोड़। सबसे पहले तो हम हैं इंसान। आप पूरा कुरान देखें जाके ना, या अय्युहन नास से कितनी दफा मुखातिब है और या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कितनी दफा मुखातिब है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए, जो हदूद है, जो क़यूद है उनके ऊपर। और इंसान की तहरीम, इंसान की ताज़ीम, इंसान की तकरीम वो ज्यादा थी, हमने उसे तो पसे पुष्ट डाल दिया, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक ये कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा जिन चीजों की बेस के ऊपर हम लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं वो उनमें से मान लिया कि लोग गलत होते हैं, लोगों से गलतियां हैं, उनके करैक्टर भी गलत होंगे, उनकी सोच भी गलत होगी और उनके अखलाकियात भी गलत होंगे। बट इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते आप कि एआई के दौर के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं जाहिर सी बात है कि मेरा एक ही पैशन है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे अगर बुढ़ापे में इश्क हुआ है तो मुझे 5000 के नोट से हुआ। पाकिस्तान में इससे बड़ा फिलहाल नोट नहीं है। हम लोग एक टाइम का सोचते हैं यार 1 मिलियन आ गए ना बड़ा कमाल हो जाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है पता नहीं कितने मिलियंस आ गए, ठीक है, वो मिलियंस की लाइन लगी है लेकिन एक लिमिट है वो खत्म ही नहीं होगी होती ना। इस एज में इतना कमाने के बाद या इतनी सर्विसेज देने के बाद मैं खुद समझता हूँ कि यार माशरे के अंदर ऐसे बहुत से तरीके मौजूद हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है। लेकिन खुदा के लिए आप पैसा जरूर कमाएं, लेकिन वो पैसा किसी की इज्जत उछाल के नहीं होना चाहिए, वो पैसा किसी के जज्बात से खेल के नहीं होना चाहिए, वो पैसा जो है लोगों को कह लो कि ब्लैकमेल करके नहीं होना चाहिए, लोगों को डरा के नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सर्विसेज दें, आप सर्विसेज के अगेंस्ट चार्जेस लेना शुरू कर दें। मैं अपनी जात में मैं सब कुछ बेचता हूँ, मैंने मिट्टी बेची है, मैंने डीपी तक बेच रखी है व्हाट्सएप की, मैं हर चीज बेच देता हूँ। जहां पे मुझे अच्छे रेट पे कुछ भी मिलेगा मैं बेच दूंगा। लेकिन मैं आप सबको भी यही बोलूंगा कि आप लोगों ने अगर पैसा कमाना है, अगर आपने इज्जत कमानी है तो उसके पॉजिटिव वे हैं। अगर आपने फन ही करना है तो लोगों की इस्लाह ना करें। क्यों? क्योंकि मकाफाते अमल जो है ना वो कहते हैं कि रिपीट तो चीजें होनी है ना। आप अगर आज आप किसी का इस्तेसाल करेंगे, आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है कि आप भी इसी चक्की का शिकार होंगे। हकीकत कह रहा हूं कि यार रोना आता है कि लोग जो है ना कसम से रो रहे होते हैं कि यार राव देख हो क्या गया, अब मैं कहां जाऊं, मैं इतने बच्चों का बाप हूं, मेरा इतना सेटअप है, मेरा ये चीज है, मेरा वो चीज है। लेकिन मसला क्या है, लोगों को परवाह है ही नहीं। और भाई तुम होते कौन हो? आप ये देखो ना, या तो आप हैं ठीक है कानून आप करें, आप खुदा हैं आप करें, या तो आपकी किसी एक्ट से किसी का फायदा होता है फिर तो ठीक है। अगर अल्टीमेटली सॉरी टू से आपका पर्पस पैसा कमाना है, अगर आपका पर्पस जो है वो कह लो कि फन करना है, तो फिर आई थिंक आपको रोक देना चाहिए। जी आपके कोई सवाल है? सर अगर किसी की कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई ऑडियो लीक हो जाती है, तो उस बंदे को अगर कहीं पे रिपोर्ट करनी है तो वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे, वो कहाँ रिपोर्ट करे? देखें अगर कोई ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे इदारे मौजूद हैं, आप FIA में चले जाएं, साइबर सिक्योरिटी के जो विंग्स हैं आप उनसे राब्ता करें। अच्छा इसमें एक और भी चीज है, दो पहलू। पहला ये कि आपकी नहीं है कोई ऐसी ऑडियो, आपकी वीडियो ऐसी नहीं है, आपका कोई ऐसा एक्ट है ही नहीं, और देन आपको कोई इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी कह लो इज्जत उछाल रहा है, तो उसके अगेंस्ट तो काम होगा ही होगा। बट यहां तक भी है कि अगर आपसे कोई गलती हुई भी है ना, और कोई इस तरह अननाउन बन के चीजों को एग्जैजरेट कर रहा है, चीजों को कह लो कि ह्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी लॉ मौजूद है और वो उसके अगेंस्ट भी काम करते हैं। तो अगर आपको ये समझ बजाए, देखें पहले हम अखबारों में सुनते थे, अब हम अपने सर्कल्स में देख रहे हैं कि लोग जो हैं इन चीजों से डर के खुदकुशी कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं, शहर छोड़ के चले जाते हैं, अपना इतना बड़ा बेचारे का सेटअप होता है, इतना बड़ा कारोबार होता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो क्यों आप अपनी जिंदगी के दुश्मन बन रहे हो यार? आपकी जात के साथ 6 जिंदगियां 7 जिंदगियां और जुड़ी होती हैं। आप ऐसे कह लो कि 2% के लोगों की खातिर जो है ना आप अपनी जिंदगी को, और जिन पे आप डिपेंड कर रहे थे या जो सॉरी के आप पे डिपेंड करते हैं, आप उन सबकी जिंदगी को दांव पे लगा दो, ऐसा कोई तरीका नहीं। कभी भी अगर ऐसा हो तो आप जरूर जाएं, आप FIA वाले के पास चलें, उन्हें उनके साइबर सिक्योरिटी विंग में जाएं, आप उन्हें बताएं ये मेरा ये प्रॉब्लम है,
ठीक है, कि बेटे ये मिस्टेक है, देन मेरे अगेंस्ट ये चीज हो रही है। अगर नहीं है आपकी मिस्टेक, देन भी आपको कवर अप मिलेगा। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, सबसे पहले कि आप अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप तौबा करें, बट अगर आपसे हुआ है देन भी आप जाएं, तब भी उसके खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा जी। इन सबसे कैसे बचा जाए? इन सबसे कैसे बचा जाए? सबसे बेहतर तो ये है कि देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने आप को कंट्रोल करे। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करें देन तो वेल एंड गुड, आप सेफ रहेंगे। बट चीजें जो बन रही है ना, उसके अंदर बात का ऐसा होता है आपका इख्तियार ही नहीं। जो ये फेक ह्यूमर्स बन रही होती है, ये कह लें कि जो ये डीप इंटेलिजेंस के जरिए से बन रही है, फेक डीप इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी जो सॉरी आ रही है, इसके जरिए से जो चीजें बन रही हैं वो किस स्टेज के ऊपर बन रही है, आप उनसे बच नहीं सकते। आपके पास पैसा आ गया, आपके अगेंस्ट बनेगी, आपको फेम मिल गई है, आपकी पोजीशन अच्छी आ गई ना, आपकी पोजीशन हासिल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। एक ही ऑफिस है, एक प्रमोट हो गया मैनेजर, दूसरा उसका असिस्टेंट है, वो असिस्टेंट कह रहा है यार मैं मैनेजर बनूं तो बेड़ा घर करके रख देगा उसके, अगर ऐसा कोई टूल हाथ लगे। और बात बात ऐसा होता है कि जो जिनके ऊपर हम सोच रहे थे यार ये तो इसको तो कुछ पता नहीं, तो प्रोफेशनल नहीं है, ये तो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स का कॉमन दखल होता नहीं है। उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा दिमाग लगा के बैठा होता है कि जो ये सारी चीजें डेवलप करवा रहा होता है, ये सारी चीजें चला रहा होता है। हाँ, आपने बचना है, बेहतर है कि आप अपना जो भी कम्युनिकेशन है आप उसको सेफ रखें। कैसे सेफ रख सकते हैं? आपकी जो टॉक्स हैं, आपकी जो कह लेंगे चैट्स हैं, वो कोशिश होनी चाहिए कि आपकी विद इन लिमिट होनी चाहिए। आप किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकते। और स्पेशली जब आप अपने घर में भी है ना, आपका मोबाइल हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसी एप्स मौजूद है, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वो ओके ओके कर देते हैं, सारी चीजों पे एक्सेप्ट, सारा अलाउ कर देते हैं। आप इसका क्या कर रहे हैं, इसका माइक्रोफोन भी अलाउ हो गया, इसका वीडियो भी, इसकी ऑडियो भी, सब कुछ अलाउ हो रहा होता है। घर में रखा है, आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड हो गया। वही चीजें कोई अपलोड करके बैठे होते हैं, उसी के बेस के ऊपर पैसा मांग लेते हैं, आज करो क्या करोगे। बेहतर तो अच्छा, हमारी एक बड़ी गंदी सी आदत है, वॉशरूम में जाएंगे ना, मोबाइल साथ होगा, पता नहीं ऐसा कौन सा इंटरनेशनल या आपने बड़ी ट्रेड मारनी थी कि यार वो तो सौदा रह जाएगा आपका। फिर बिस्तर में और कुछ हो रहा हो, मोबाइल फोन साथ है, मोबाइल फोन के बगैर नींद नहीं आ रही होती। पहले होता था तकिए के बगैर नींद। अच्छा, एक और चीज मैंने एक दफा सुना, उन्होंने कहा पहले ही होता था जब मोबाइल फोन नया नया आया ना, तो घर से बाहर जाने वाले ना, नॉर्मली जारी बात है, जो मर्द उनके पास मोबाइल होता था, तो घर वाले क्या करते थे, जो पर्स होता था या कुछ सामान की लिस्ट वगैरह ना, मोबाइल को उसके साथ रख देते थे ताकि ये याद रह जाए, ले जैसे कॉल वगैरह नहीं होती। आजकल क्या है कि घर वालों ने अगर कोई लिस्ट देनी है ना सामान की, कोई आपका पर्स है, कोई कीमती चीज देनी, वो उस चीज को उठाएंगे और मोबाइल के साथ रखेंगे, कि मोबाइल तो उठाएंगे ना तो ये लिस्ट भी उठा के लेंगे, ये सौदा भी आ जाएगा साथ। ये तो सूरत हाल बनी पड़ी। अपने आप को कोशिश करेंगे आप मोबाइल से बचाएं, अपने आप को लिमिट्स में रखें, जो आपको प्रॉपर वे है आप उस तरीके से एंजॉय करें जितना आपको एंजॉय करने का इख्तियार दिया गया। जितना आपको मदद देता है आप मजहबी हैं, जितना आपको कानून देता है अगर आप कानूनी तौर पे, अदरवाइज ऐसी बात है आप तैयार रहेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? होपफुली के काफी हद तक टॉपिक क्लियर है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप इनबॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, फेक वीडियो के हवाले से एक और वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप उसके ऊपर देख के चेक कर सकते हैं कि कैसी कैसी वीडियोस जो हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की भी बनेंगी, पाकिस्तानी सियासतदानों की बन रही हैं, इवन के ब्यूरोक्रेट्स की बन रही हैं। तो ऐसा बनना पॉसिबल है। अपने आप को काइंडली अपने आप को इन चीजों से बचाएं, प्लस इन चीजों के रिस्पॉन्स से लाजमी बचाएं। आप खुद गलती ना कर बैठे, अपनी जान को आप बचाएं, क्योंकि आपकी जान कीमती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सब के लिए कि जिनकी जिंदगी आपके साथ मुंसलिक।